हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ आपका, और आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है इंटेग्रल्स। सो इंटेग्रल्स का मैं एक ब्रीफ लेक्चर बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे करके मैं सब टॉपिक्स का एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं डिस्कस करूंगा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कराऊंगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं निकलवाऊंगा और बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इस तरीके से ये मैंने लेक्चर डिजाइन किया गया है कि इसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और एक तरह का रिवीजन हो जाएगा आपसे। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है इसमें, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए एग्जांपल है कि हम क्या करें कि किसी का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। मतलब जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो, ऐसा होता है। देखो, एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट है फाइंड द, ऐसे बोल दे, क्वेश्चन बोल दे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई फंक्शन बनाओ जिसका डेरिवेटिव करूं तो ये आता हो। एंटी डेरिवेटिव मतलब जिसका डेरिवेटिव ये हो, ठीक है ना। 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो आप बताओगे x क्यूब करूंगा तो उसका डेरिवेटिव ये है। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, ये x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और इसको बोल देंगे 3x स्क्वायर x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव। तो ये डेफिनेशन होगी एंटी डेरिवेटिव। मैं दोबारा से बोल देता हूं। देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट है वो है एंटी डेरिवेटिव का। एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, बस आपको देखो समझना है, डेफिनेशन रट के तो जाना नहीं है हमें एग्जाम में। तो देखिए, जैसे मैंने बोला फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर। अब बताना है कि किसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, तो मैं अगर dy dx ऑफ x क्यूब करूंगा तो वो आता है 3x स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव है x क्यूब। तो आप लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इज x क्यूब। सिंपल, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है इसमें एक्सरसाइज 1 में। और फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बोलता हूं, ठीक है ना। इंटीग्रेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, इंटीग्रेशन, एक और चीज, इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव दोनों एक ही वर्ड्स हैं। अगर आपको बोलेगा कि इंटीग्रेशन करो तब भी यही करना है, और बोलेगा एंटी डेरिवेटिव निकालो तब भी वही करना है, जो अब आगे करेंगे हम, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाई देखो, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है x रेज़ पावर n dx, ठीक है। इसमें क्या होता है, एड 1 टू द पावर एंड डिवाइड बाय द पावर प्लस c। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, किसी में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, क्योंकि हर बार जो डेरिवेटिव करते हैं उसमें एग्जांपल तो बन ही जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है cos x की क्या होता है, cos x dx की sin x प्लस c होती है। वैसे ही बहुत सारी है भाई, ठीक है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको आपकी किताब में मैं आपको दिखाता हूं, आप यहां से कर लेंगे। ये वाली देखिए, हाँ देखिए, उसने पहले तो ये दिया है, इसको नहीं करना, आपको सिर्फ इसको ही करना है। ये वाली, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई।
आपको किताब खोल के अपनी कॉपी पे इसको लिख लेना है। लिखोगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी भाई, लिखने से ही प्रैक्टिस होगी। ये वाली सारी आपने कॉपी पे उतार के लिखनी और जहां पे जो आएगी वो लिख लेनी है, ठीक है। ये भी है, तो ये तो होगी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ए रेज पावर एक्स की dx, ठीक है ना, इसकी ए रेज पावर एक्स log a, ठीक है, तो ये याद रख लेना। 1/x की log x, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ये ब्रीफ लेक्चर चल रहा है और इसमें मैं ज्यादा करवाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये बताऊंगा कि आपको निकालना कैसे है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए प्रॉपर्टीज आती नहीं है, बस ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन को आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शंस की होगी तो उसको आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स बी एक्स का, ठीक है ना, और यहाँ पे एक एफ प्लस सी आएगा एक, ठीक है ना, तो ये आपका इसका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये वही आ गया। ये सी जो आया, ये सी जो लिखा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया आपका, ठीक है। हाँ, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो जल्दी जल्दी, अगर दो इंटीग्रेशन एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होंगी तो क्या होगा, इनकी जो फैमिलीज होंगी ना, इस एफ एक्स की जो जी एक्स की जो फैमिली होंगी इस फंक्शन की, वो इक्वल होंगी। देखिए ये, ठीक है, कि अगर देखिए टू indefinite integrals with the same derivative related to the same family of curves, ठीक है ना, जिनकी इंटीग्रेशन सेम होगी, एफ एक्स और जी एक्स की अगर इंटीग्रेशन सेम होगी तो ये एफ एक्स और जी एक्स की जो फैमिलीज हैं कर्व्स की, देखो अब यहाँ पे इतनी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे सपोज करते हैं कि ये देखो दो फंक्शंस को, तो ये x है ये y है, तो ये हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू प्लस c1 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस c1, ठीक है ना, जो भी है। तो ये फैमिलीज दोनों सेम हो जाएंगे इसकी, ठीक है। कहने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज इंप्लाई करनी होती है कि कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, और आप इंडिविजुअल सम को इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं कि पूरी इंटीग्रेशन आई होगी तो प्लस करके जो जो इंटीग्रेशन अलग अलग होगी उसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन सब में अगर क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, एक्सरसाइज दिखाऊंगा, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको रफ में पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 इंटू एक्स। देखो आपको इंटीग्रेशन करना, तो इस लेवल पे आप पहुंच चुके हो। इसका आ गया एक्स क्यूब प्लस x4, तो ये है इसका एंटी डेरिवेटिव। आप सीधा लिख दोगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज, लिख दोगे x क्यूब प्लस x4 बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ, आप इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे x क्यूब प्लस x4 इज इक्वल टू, ये सारा निकाल दोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल दोगे आप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है यहां पे, एक्सरसाइज 7.1 आ गई। 7.1 में आपको देखो फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो एंटी डेरिवेटिव, मैंने क्या बोला आपको एंटी डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना है, आपको इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है रफ में और वही लिख देना है जो ऊपर लैंग्वेज है। देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, देखिए एक 19 एक 20 सामने सामने दिख रहा है, 18 सामने सामने दिख रहा है। अब इसको छोड़ के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 13 आएगा, और बाकी बिल्कुल सिंपल है। अगर बिल्कुल लीस्ट पॉसिबिलिटी है तो 10th की है। बस इसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, तो ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट जो हमारा देखो ऑब्जेक्टिव तो आपको करने ही करने हैं, सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना ये एक एक नंबर के आएंगे भाई, तो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्यों मिस करने हैं हमने। नेक्स्ट आ गया देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 3 तरीके से है, तो इस एक्सरसाइज में आपकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। अब आप सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, एग्जाम्पल आपकी ये वाली और ये वाली और ये वाली 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अभी बता रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं कि ये सामने सामने है और निकाली हुई है आपके प्रूफ, और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए, देखिए अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, शॉर्ट बता रहा हूं क्योंकि आपने तो पढ़ा हुआ है, ब्रीफ बताऊंगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन में आपको एक कोई फंक्शन हो और उसका f डैश x आपको दिख जाए, उसी का डेरिवेटिव दिख जाए dx के साथ, तो उस fx को पुट कर लीजिए t और f डैश x dx अपने आप बन जाएगा dt। तो ये आप पुट करेंगे जब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है, तो अगर मैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लूं, इंटीग्रेशन करनी है dx ले लूंगा। देखिए सॉरी साइन है ये, इसको एक मिनट, तो ट्वाइस एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लूं, तो आप देखेंगे अगर मैं साइन को कुछ पुट करूंगा तो भाई सब्स्टिट्यूट होके मेरा काज बनना चाहिए डेरिवेटिव। देखो जिसको समझ नहीं आ रही उसका एक बार बता रहा हूं एग्जांपल, इसको अगर t पुट किया तो इसका काज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा इंटू ट्वाइस एक्स आएगा, dx आएगा। काज तो है नहीं मेरे पास, इसका मतलब इसको तो नहीं पुट करना, तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर नहीं आएगा, ये आइडिया आना चाहिए आपको एग्जाम में। तो ट्वाइस एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को मैं पुट क्या करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t पुट करूंगा तो ट्वाइस एक्स dx क्या बन जाएगा dt, और यहां से x dx क्या बन जाएगा dt बाई 2। देखिए ट्वाइस एक्स यहां पे dx यहां पे, सॉरी अच्छा ट्वाइस एक्स था यहां पे, ठीक है, यहाँ हमें ट्वाइस एक्स ही चाहिए, ट्वाइस एक्स यहाँ पे dx यहाँ पे, ट्वाइस एक्स और dx इकट्ठा मिलके dt बना देगा, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बन गया t, तो साइन t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट मालूम है, साइन की जाती थी माइनस काज t प्लस सी, और माइनस काज t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ गया आपकी इंटीग्रेशन। तो देख रहे हो आप कितना सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखिए अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि tan x की अभी तक हमने इस आगे तो पढ़ ली होगी आपने, tan की डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन tan x है। तो यहां पे देखिए tan x दिख रहा है, सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं अगर सीकेंट स्क्वायर x को t पुट करूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं आपको क्या पुट करना है, वो कैसे मालूम चलेगा, प्रैक्टिस से। आपको किसकी इंटीग्रेशन मालूम है और किसका dx बना सकता हूं मैं, तो वो चीज आप प्रैक्टिस से ही होगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप कर लेना। देखिए इस एक्सरसाइज में मुझे जो लगता है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन देगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन देगा वो तो ठीक है, वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो देता है वो लास्ट में से देता है, और मैं इसको बोलूंगा 24 से लेकर 37 तक सारे क्वेश्चन निकाल लें, ठीक है। इसमें ढिलाई करोगे तो फिर बच जाएगा कोई क्वेश्चन। हाँ बाकी जैसे ये क्वेश्चन है ना 22, 21, ये भी अपने एक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, आप निकाल लोगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप, मैंने बोला ऑब्जेक्टिव तो करने ही है। अब इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बस ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो मैं बता रहा हूं इंटीग्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कास क्या है, देखिए पहले तो मैंने जो स्टूडेंट पढ़े हैं मेरे पास उनको मैंने बताया कि देखो स्केयर जब तक इसकी लीनियर पावर नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता।
तो मुझे बताया cos ट्वाइस एक्स का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया ये ट्वाइस cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos स्क्वायर एक्स यहां से निकाल लिया, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये फार्मूला यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला लिनियर बन गया, इसको अलग अलग करके कर सकता हूं। साइन 2x cos 2x, देखिए आपको पता है 2 sin a cos b, इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। साइन क्यूब का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर देखिए वो तो लीनियर है ना, साइन क्यूब का फार्मूला लीनियर है, तो साइन क्यूब का फार्मूला आप लगा लेना। तो इस तरीके से आपको अगर आइडेंटिटीज आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। देखिए बेसिक आइडेंटिटी क्या है, एक तो cos ट्वाइस एक्स का मैंने बता दिया ऊपर, एक साइन ट्वाइस एक्स का 2 sin x cos x, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स, और ये तो सबको मतलब ही cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अलावा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी साइन a cos b वाली, ठीक है, वो आप देख लेना, a माइनस बी वाली, cos a प्लस बी वाली, cos a माइनस बी वाली। तो ये सब आइडेंटिटी जब आपको मालूम होंगी फिर ये क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही निकलेंगे आप। हाँ यहां पे देख लीजिए, यहां पे 8th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मुझे लगता है 20 सेकंड लगता है, ठीक है, आपको सच बताऊंगा। और मैंने बोल दिया लास्ट वाले आपको सब ट्राई करने हैं, क्योंकि लास्ट जो 13 से लेकर जो इसमें अच्छे नंबर लेना वो 13 से लेकर 22 सब ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में से। इंटीग्रेशन इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, देखो ये तो फार्मूले आ गए सीधे सीधे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक फार्मूला याद किया तो दूसरा हो ही गया, ठीक है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसके लिए log याद रख लेना अंडर रूट के लिए, जिसमें माइनस आता है एक्स का, उसमें साइन इनवर्स एक्स वाई ए का। तो ये तो हो गया भाई। अब इनका डेरिवेशन, इनका सॉरी जो इंटीग्रेशन है वो कभी आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन हाँ चांस होगा तो ठीक है भाई, अब क्या करें इसको। देखिए अब आती है इंटीग्रेशन, जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो देखिए, अब इसको बोलते हैं जो फार्मूले दिए ना, अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए देखो टाइप्स हैं। पहली टाइप पढ़ ली हमने सब्स्टिट्यूशन वाली, कि कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या, एक का दूसरे में सब्स्टिट्यूट, ठीक है। दूसरे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। अब तीसरा आगे क्वाड्रेटिक, देखिए टाइप्स अगर आपने पहचान ली तो क्वाड्रेटिक मतलब देखो ऊपर डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक होगा, तो उसको हम सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सी डी एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लेंगे प्लस बी एक्स डी एक्स कर लेंगे प्लस सी डी एक्स कर लेंगे। ये तो सिंपल है भाई। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखो, तो ये फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले काम है, सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। देखो इसने ए को अलग कर दिया है, बाकी क्या करते थे, अब जब अलग हो गया तो जो अंदर बचा उसमें b डिवाइड बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस करना। देखो b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ इसका x, लेकिन जो a को निकालने के बाहर बना उसको, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे c बाई ए, तो b डिवाइड बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। अब उसके बाद आपके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और एक कोई कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाला जो जहां तो अंडर रूट में होगा जहां ऐसे ही होगा। अगर देखो दोनों फार्मूले आपको करवा दिए हैं, अगर ये अंडर रूट में होगा
तो नीचे वाले 3 फार्मूले यूज करेंगे आप। अगर ये बिना अंडर रूट के होगा तो ऊपर वाले 3 फार्मूले यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल भाई, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको सॉल्व करना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर 1 बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर 1 बनाना है, और दूसरा कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, या कांस्टेंट इधर हो सकता है, कांस्टेंट इधर हो सकता है, और एक्स इधर हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो सारी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद करना है, वो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी टाइप्स हैं वैसे, अगर आप देखेंगे इसमें देखिए पहला जो है हाँ, तो इसमें है जहां तो साल ऐसे होगा कि ऊपर कुछ नहीं होगा, और एक ऐसे साल होगा कि ऊपर कोई एक और लिनियर इक्वेशन है। देखिए एक 2 टाइप्स है, यहाँ पे 2 टाइप्स हैं जिसने एक्सरसाइज की है। यहाँ तो अगर ऊपर स्क्वायर आ गया, ये भाई स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो क्या करते थे, नीचे वाले को डिवाइड करते थे, ऊपर वाले से डिवाइड करने की कोशिश करते थे, और जो कटता था उसको काट के ऊपर लिनियर बनना चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक होगा, तो ये फार्मूले अप्लाई होंगे। बार बार बोल रहा हूं, ऊपर x की पावर 1 होगी और नीचे x की पावर 2 होगी, तो ही ये फार्मूले लगेंगे। ये वाले, ये जो मैंने मेथड बताया ना, ये तभी लगेगा। अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक होगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक होगा, तो उसको पहले सॉल्व कर लेना, इसको इससे डिवाइड कर लेना, कुछ भी काट के फिर होगा ये। तो ये हो गया। अब इसको बनाने का देखो, यहां से तो फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, ये फार्मूला जिसने याद रखना है वो रखो। लेकिन देखो यहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे बोलते ठीक है, ऊपर पहली बात तो ऊपर लिनियर आ गया, 1 पावर है और नीचे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको तो सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए उसने बोला जो फार्मूला है a इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, इसको यूज कर सकते हैं आप। इसको यूज नहीं करना तो क्या करते हैं, तो देखो अगर इसको मैं 2x प्लस 2 है ना, तो देखो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव करूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा 4x प्लस 6। तो ऊपर अगर मैं 4x प्लस 6 बना दूं तो इसका मतलब सीधा सीधा log बन जाएगा। देखो जिसने प्रैक्टिस की है उसी को समझ आ रहा होगा ये क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऊपर इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, तो 4x प्लस 6 आना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 से डिवाइड, बाहर 4 निकाल लो, x प्लस 2 हो गया। नीचे जो भी लिखना है वही लिखेंगे, 1/4 4x प्लस 8 हो गया, ये आ गया नीचे जो भी डिनोमिनेटर। अब मुझे क्या चाहिए 4x प्लस 6 चाहिए इसको डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो 1/4 बाहर 4x प्लस 6 प्लस 2 कर दूंगा और नीचे वही, और 1/4 4x प्लस 6 नीचे डिनोमिनेटर और प्लस 2, इसको अलग करके लिख दो, इसकी इंटीग्रेशन अलग से 1/4 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, इसको तुम t ले लेना, ये dt बन जाएगा। और इसकी जो एक कांस्टेंट आया, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग बना के आप कर लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हाँ टाइप्स तो यही है। देखो क्वेश्चन, देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 3x स्क्वायर दिया हुआ है, x 6 प्लस 1 दिया हुआ है, तो 3x स्क्वायर x क्यूब स्क्वायर प्लस 1, x क्यूब को t पुट कर दो, 3x स्क्वायर आ गया, dx इजिकल टू dt होगा। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन है कुछ नहीं, ठीक है ना। और इसका जो भी है t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई dx जो भी बनेगा इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। देखिए जैसे ये है आपके पास क्वेश्चन है, तो भाई इस क्वेश्चन को अलग अलग तो कर नहीं सकता मैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इस ये वाली फॉर्म इस टाइप में बनाओ, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर और वो करके फिर सॉल्व होगा, ये समझ गए। तो ये हो गया। देखो जैसे ये माइनस है ना, इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन सबसे देखो 14 क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, हाँ देखिए और कोई इस टाइप का माइनस होगा तो, हाँ ये देखो माइनस है,
इसको इसको सॉल्व कर लेना, ये थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जहां पे भी x माइनस में होगा उसको तुम देख लेना और उसको पहले सॉल्व कर लेना। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है कि ऊपर स्क्वायर होगा, इस एक्सरसाइज में तो नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है ऊपर अगर लीनियर होगा नीचे होगा तो टाइप पहचान गए तो क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो करना ही करना है आपने। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 7.5 में। तो 7.5 जो है वो रैशनल टाइप के फंक्शंस की है, जो dx डिवाइड बाई समथिंग होगा उसमें। तो आप देखेंगे इसमें रैशनल फंक्शन px और qx इस टाइप के फंक्शंस होंगे। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि आप स्क्वायर बना रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसको तोड़ के आप दो में पार्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे इसमें। देखिए ये क्वेश्चन है, टाइप्स हैं यहाँ पे, तो 5 टाइप्स है मीन्स हमारे पास। पहली है px प्लस क्यू, ये वाली फॉर्म है कि ऊपर रैशनल फंक्शन ऊपर क्वाड्रेटिक है, ऊपर आप देखेंगे तो लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। ऊपर वाली पावर 1 है और नीचे वाली स्क्वायर है। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होगा तो आप इसको एक तो परफेक्ट स्क्वायर सॉरी, इसको आप पहले 2 लीनियर फॉर्म्स में फैक्टर बनाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे x माइनस ए एक्स प्लस बी को, x माइनस बी को a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। तो इस टाइप में आप इसको लिखोगे और बाद में a और b की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका काम बन जाएगा इस तरीके से। तो जो नेक्स्ट है x माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर इस टाइप में होगा तो आप देखिए x माइनस ए एक लीनियर में लिखेंगे और b डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, आप देख लीजिए। और यही अगर 3 में होगा तो अगर देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि 3 पावर नीचे है डिग्री और ऊपर 2 है, तो इसका मतलब जो नीचे थी जितनी उतनी ऊपर एक कम है। तो इस तरीके से होगा। तो देखिए अगर आपके 3 लगातार लीनियर फैक्टर बन गए तो आप लिखने का तरीका देख लीजिए इसको, a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, ठीक है, उसी तरीके से। तो लेकिन 3 है अलग अलग तो ए बी सी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे देख लीजिए एक स्क्वायर बन रहा है और एक लीनियर है, तो जो स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको 2 बार लिखेंगे। देखिए a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये बात। 5th में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है, अगर ऊपर स्क्वायर है और नीचे क्यूब है, तो उसमें से एक फैक्टर तो निकल गया, लेकिन जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर था, फैक्टर नहीं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके लीनियर फैक्टर नहीं बने। तो अब उसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक ही, लेकिन लिखने का तरीका देख लीजिए। एक को तो लिखेंगे सीधा सीधा, ये जो है ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और जो पीछे बच गया उसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बी एक्स प्लस सी को खास ध्यान रख लेना आप, क्योंकि यहीं पे सारी दिक्कत है। अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो आप बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो ये आप बहुत ध्यान से, मैं चाहता हूं कि 5th पे आप ज्यादा स्ट्रेस दें, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ये सारा कुछ लिखिए। और आप देख रहे होंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस जो भी है ऊपर को हटा दिया है मैंने। ऊपर वाला न्यूमरेटर कभी भी काम नहीं करता, सिर्फ डिनोमिनेटर को लिखते हैं, वो भी ए बी जितने भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, इसके कांस्टेंट ले सकते हैं उतने लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 5th ही था। अब इस एग्जांपल को देख लीजिए, इसको निकलाते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको करना क्या है, ये इंटीग्रेशन है तो dx को तो नहीं लेना है आपको, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, जो कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं वो लिखा हुआ है, इसको लेना है अलग अलग करके। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां से यहां पे इसके साथ ए के साथ और दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए और बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस
तो ये हो गया कट के, और 1 इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स वाली टर्म्स, इसको लिख लिया। अब x वाले टर्म्स को एक कर लीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स है तो a प्लस बी कॉमन निकालो x, और जो कांस्टेंट है वो आ गई ट्वाइस a प्लस बी, तो ये आ गया। अब इक्वेट करेंगे, अब दोनों तरफ कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट देखें तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो 0 के साथ क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है, ट्वाइस a प्लस बी, ट्वाइस a प्लस बी क्या आ गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर इसको पुट करके यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये सीधा सीधा लाग की टर्म्स में आ जाएगा, वो आप कर लेना क्योंकि वो आपने प्रैक्टिस की हुई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीचे, ये इंटीग्रेशन करके लाग में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर तो नहीं था, इसमें क्वाड्रेटिक है। जो हमने फॉर्म किया वो क्या था, ऊपर एक लीनियर, मतलब एक डिग्री, एक उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे एक ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर 2 होगी तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 होनी चाहिए, इसमें तो बराबर आ गई। अब इसमें क्या करें, तो अब आपको जितना नीचे जो टर्म बनी है उसको ऊपर बनाने की कोशिश करनी है और उसको काटना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो नीचे टर्म बनी होगी उसी को ऊपर बनाना है और उसको काटना है। अगर कट जाएगा, पीछे जो टर्म बच जाएगी उसको हम सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मुझे इसको बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो माइनस 5x किया, प्लस 5x कर लिया, प्लस 6 कर लिया, माइनस 6 कर लिया, और प्लस 1 तो है ही, तो जो मुझे चाहिए उसको मैं अलग कर लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और जो बच गया प्लस 5x माइनस 6 प्लस 1, इसके नीचे दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा, और बाकी जो बच गया उसको मैं लिख लूंगा, ये कट गया 1 बन गया, और बाकी जो भी है इसको लिख लूंगा, सॉल्व करूंगा। अब ये बन गया जो ऊपर मैंने फॉर्म पढ़ी, ऊपर इसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर लीनियर है, और ये तो बिल्कुल फॉर्म बन गई अपनी ऊपर वाली। इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो पार्ट से हो जाएगी, तो पार्ट्स कर लिया, इसको a और b देके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसको जरूर देखना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब आप देख लेना, इसको इंटीग्रेशन हो जाएगी, और ये हो गया इस तरीके से, आप देख लीजिए इसको, इक्वल टू a डिवाइड बाई इसके जो भी फैक्टर आएंगे तो उसको अलग अलग करके लिख लेना। आप नीचे देख रहे हो इसको उसने निकाले हुए हैं, इसको a डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, ये निकाले हुए इसने फैक्टर निकाले हुए हैं, तो इस तरीके से ये बन जाएंगे फैक्टर, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को, और ये क्वेश्चन आपका बन गया, फिर इंटीग्रेट करके ये क्वेश्चन निकल गया। और बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जगह क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इस एग्जाम्पल को आप स्पेशली कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। आप जानते हैं इसको इस तरीके से, और अब इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल चुका हूं मैं। और अब ये देखिए क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर है, नीचे डिग्री 4 है और ऊपर 2 है। अब क्या हो गया, देखिए मैंने अब तक आपको बताया कि डिग्री जितनी ऊपर हो उससे एक नीचे ज्यादा होनी चाहिए, ये तो 2 ज्यादा होगी। अब इसमें गड़बड़ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और देखो एक्स स्क्वायर के लिए तो हमें बोला नहीं है, एक्स स्क्वायर को वाई पुट किया, बस इतना सा है, और इसको टी पुट करना, आप कुछ भी पुट करना, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, और उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। और फर्दर जो इंटीग्रेशन है वो भी आप tan इनवर्स में करके इसको आसानी से कर सकते हैं। तो वाई पुट कर लिया एक्स स्क्वायर की जगह, और बाद में वही ओपन करके वैसे ही उसको ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला लेके ये क्वेश्चन भी हमने निकाल दिया। लेकिन आप अगर देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन से अलग है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे x4 डिग्री बन रही थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मायने में, क्योंकि इससे पहले तो क्वेश्चन नहीं किया होगा ये इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को पुट करने के बाद। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको आया हुआ है और ये आप ट्राई करेंगे, इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हुआ है तो आप इसको देख लेना। ये क्वेश्चन भी डिग्री ऊपर 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो ये तो सिंपल हो गया भाई। ये तो एक फैक्टर बन गया, जिसका फैक्टर नहीं बने स्क्वायर रह गया नीचे तो उसको bx प्लस सी कर लिया। ये आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। जिसके फैक्टर नहीं बनेंगे उसको bx प्लस सी कर लेना। और यहां से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है ये वाले, मैंने बोला लास्ट के क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाले सारे क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव तो करने ही है। ऊपर से भी देख लीजिए थोड़े से ये वाले, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं कुछ, ऊपर वाले तो आपको आ ही जाएंगे, लेकिन लास्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ऑब्जेक्टिव कर लेना आप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब क्या है, जैसे डेरिवेटिव के लिए फार्मूला था मल्टीप्लिकेशन के लिए, वैसे ही इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड होती है। तो अगर दो फंक्शन यहाँ पे हैं तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होगी। आप देख लीजिएगा इस फार्मूले को, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, और ऐसा कुछ फार्मूला होता था आइलेट, ठीक है, और ये हो गया। तो ये फार्मूला था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि हमें जिसको डिराइव करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, हम उसका पहले उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते थे और उसको डेरिवेटिव हम निकाल लेते थे। तो ये हो गया भाई आपके पास, ये फार्मूला है आपके पास। तो इस फार्मूले का आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको याद होना चाहिए, और इससे आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को लगा के कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आया भी तो ये आसान क्वेश्चन है यहाँ का, लेकिन इसके कुछ अपने क्वेश्चंस हैं, उनको आप देख लीजिए एक्सरसाइज में से, जो हर बार पूछता ही पूछता है। लास्ट वाले क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देख लीजिए इसको, फार्मूले को देखिए, अगर e रेस्ट पावर x और मल्टीप्लाई हो जाए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन होगी तो आपको सीधा इसका आंसर लिखना है ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये इस टाइप की इंटीग्रेशन है और इसके क्वेश्चन आते हैं, और हर बार आते हैं। इस एक्सरसाइज में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप कर लेना। ऊपर वाले तो है ही हैं, वो तो आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बाकी भी क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। ये वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है तो आप निकाल लोगे इनको आसानी से, लेकिन लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछता है। आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, जैसे हम पहले कर चुके हैं, dx डिवाइड बाई समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ न्यूमिनेटर में आ चुके हैं, और इसके फार्मूले देख लीजिए, ये फार्मूले है इसके। अब अगर ये होगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? तो ये सामने फार्मूला लिखा है x बाई 2, इसका फार्मूला देख लीजिए। ये फार्मूले आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि फार्मूले याद होंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन करना। अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर इजी नहीं है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर फार्मूलाज में सिमिलैरिटी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो पहली टर्म है वो सब में सेम है x बाई 2, और जो अंडर रूट में दिया हुआ वो वही है जो इंटीग्रेशन में पूछा है। देखिए x बाई 2 जो इंटीग्रेशन पूछी हुई है वही पूछा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है a, और जहां पे a माइनस है वहां पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और बाकी दो जगह प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में ही प्लस है ए के साथ। अब आगे क्या लिखना है वो आपने
जो डिनोमिनेटर में डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में लिखा था log ऑफ एक्स प्लस जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो वही लिखना है। तो हर एक में बस ये याद रखना, जब माइनस एक्स आएगा तब साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है। तो ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, लेकिन फिर भी एक अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो क्या करना है? सबसे पहला काम होता है आपको कोफिशिएंट को 1 करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर दिया, तो अब आपको करना होता है इसमें एक्स स्क्वायर सॉरी ए 1 है, बी 2 है, सी 5 है, तो ए बी डिवाइड बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर आपको पुट करना है। तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 2 2 कट गए, 1 का स्क्वायर आपको 1 ऐड करना है और 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 5। तो इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, ये क्या बन गया? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। पीछे क्या बच गया? प्लस 4 माइनस 1 प्लस 5, इसको लिख लीजिए। तो ये हो गया एक्स प्लस अंडर रूट, तो है ही अंडर रूट, तो वो क्वेश्चन में था, वो तो मैंने ऐसे कर लिया। 4 का स्क्वायर नहीं 4, तो ये होगा 2 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे इसमें? तो हमें तो फार्मूला x का मालूम था, ये x प्लस 1 क्यों आ गया? तो x प्लस 1 को t पुट करते हैं, dx क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। और अब क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप फार्मूला जानते हैं इसका, तो आप फार्मूला ये लगा लीजिए। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आपने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे t की जगह y दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकता है वो। ठीक है, फार्मूला मालूम है, x बाई 2 होता था, यहाँ पे t बाई 2, टी स्क्वायर प्लस जो भी इंटीग्रेशन होती थी प्लस, इसमें प्लस है, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटू log ऑफ x प्लस जो भी था अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया, t की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1 तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको। तो ये हो गया भाई। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज में जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x फिफ्थ क्वेश्चन में, तो इसको माइनस कॉमन निकाल के बाकी वही जो b डिवाइड बाई ट्वाइस a का होल स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और ये वाले इंपॉर्टेंट है, जो माइनस वाले टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है ही हैं। अब हमारा टॉपिक आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का, और ये लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या है? सीधा सिंपल एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पे बेस क्वेश्चन है। अब h की वैल्यू यहां से b माइनस ए डिवाइड बाई एन, ये आपको याद ही रखनी है, और b और a आप इंटीग्रेशन से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मेन फार्मूला है वो है ये वाला, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए लिमिटिंग वैल्यू ये वाला। तो 1 बाई एन ये लिख लेंगे आप। ये फार्मूले को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको आ जाएगा। b माइनस ए लिमिटिंग वैल्यू 1 बाई एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस ट्वाइस एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। तो ये फार्मूला हो गया आपका इसका। और इसमें कैसे वैल्यूज पुट करेंगे? एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, और कभी कभी हम एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए बी यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट तो यही है, 4 और 6 इंपॉर्टेंट है, बाकी यार करने हैं तो 2 और कर लीजिएगा, लेकिन 4 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अगर कुछ आएगा तो ये आने के फुल पॉसिबिलिटी है अगर इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आए तो। देखिए जैसे e रेज पावर x, तो 0 से 2 करनी है, तो यहाँ पे a कितना आ गया 0, b आ गया 2, तो एफ एक्स क्या आ गया ex, तो a प्लस एच कितना आ गया एफ ऑफ 0 प्लस एच एफ ऑफ h। तो x की जगह अगर e रेज पावर x है तो एफ ऑफ h क्या हो जाएगा e रेज पावर h। वैसे ही सिमिलरली a प्लस ट्वाइस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ट्वाइस एच, क्या हो जाएगा e रेज पावर ट्वाइस एच।
तो ये इसमें ऐड करेंगे, फिर फार्मूला सीधा सीधा आपको जीपी का फार्मूला मिलेगा, एस एन का फार्मूला मिल जाएगा आपको, और वो यूज करके एस एन इजकल टू ए 1 माइनस आर इस पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम है। तो मेन जो फंडामेंटल थ्योरम है, जो आप इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका जो एंटी डेरिवेटिव निकलेगा उसमें आप सीधे सीधी लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन आएगी, जो एंटी डेरिवेटिव आएगा उसमें सीधे सीधे आप लिमिट पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव निकलेगा, उसमें हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगी। यहां पे देखिए ये जो क्वेश्चंस है, मैंने बोला लास्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और यहां पे ये देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आप जानते हैं। आपको क्या करना है, जो इसका एफ एक्स है उसको पुट कर लेना है 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। दोनों क्वाड्रेटिक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। मैंने बताया आपको क्या करेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको काट देंगे, जो बच गया उसको अलग से लीनियर वाला जो फार्मूला हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, सॉरी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो किया वो हम कर लेंगे, तो वो हमारा इजी रहेगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 16। आप निकालेंगे इसको जब एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज। अब आते हैं 7.10 पे। तो 7.10 पे देखिए सब्स्टिट्यूशन से आपको लिमिट पुट करनी है। तो पहले तो क्या सीधा एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो बाद में जो आता था आंसर उसमें लिमिट पुट कर देते। लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, देखिए ये वाला बिल्कुल आसान है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ये वाला हो जाएगा। अब आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, देखिए जब इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन फाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो 0 से पाई बाई 2 साइन फाई कास फाई डी फाई। अब जिसको मालूम है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको मालूम है कि जो अंडर रूट में होता है उसको पुट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और उसी को मैं जो बच गया उसी को पहले तो बनाने की कोशिश, जो बच गया उसको ले लेते हैं। तो कास 4x 5x को 4x रेज पावर 4 5 और कास 5 dx रख लिया। तो 1 माइनस कास स्क्वायर को क्या करूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कास 5 डी 5। अब साइन 5 को t पुट करूंगा। अब साइन 5 का क्या आता है, कास 5 डी 5, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू dt। अब जब क्या वैल्यूज पुट करनी है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे आपने पुट तो कर दिया, तो अब लिमिट भी चेंज होंगी। बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप सुन लेना कि जब जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा जो लिमिट होगी उसको भी चेंज करना होगा। तो जब आपकी फाई की वैल्यू 0 होगी, साइन फाई 0, टी इज इक्वल टू 0। और जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो साइन पाई बाई 2 1, टी इज इक्वल टू पाई 1। तो अब आप इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहां से 0 से 1, और देखिए साइन फाई था अंडर रूट में पहले, तो इसको अंडर रूट टी लिखेंगे, तो टी रेज पावर 1 बाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन था, आपने देख लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको मल्टीपल चॉइस तो करना ही है, उसके बिना और कोई चारा नहीं। तो ये हो गया आपका। अब देखें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज देखनी। तो सबसे ज्यादा जो यूज की है हमने प्रॉपर्टी वो है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं
सबसे ज़्यादा हमने थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ की है तो वह सिक्स्थ और सेवन। तो ये प्रॉपर्टीज मेन है, बाकी भी हैं, लेकिन हाँ इनका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। और इस एक्सरसाइज का 7.11 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह 16 क्वेश्चन। इसको चाहे आप याद करो, निकालो, जैसे मर्जी जो मर्जी करो, इस क्वेश्चन को आपको निकालना ही है। और ये हर बार क्या मतलब कि कितनी बार पूछा गया होगा। और उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो है मॉडुलस वाले। और इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस करने हैं। और आपको मल्टीपल चॉइस तो है ही भाई, वो तो मैं बार बार बोलता हूँ, मल्टीपल चॉइस कोई मत छोड़ना। तो इसके साथ देखिए आपके लास्ट के पेज में सारे फार्मूले दिए हुए हैं। यहाँ पे सारे फार्मूले एक ही, जो फार्मूले आप जितने भी यूज किए ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे दिए हुए हैं। आप इनको देख लीजिएगा, एक बार कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा, बार बार याद करने की, जो बोल रहा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और ये बिल्कुल सिंपल है। तो सारे मेथड, सारे फार्मूले जितने भी इस एक्सरसाइज में थे, इस चैप्टर में थे, वो यहाँ पे दिए हुए। हाँ ये वाले लाग वाले भी, एक्स स्क्वायर, ये वाले सारे पढ़े हुए हैं हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब जो भी थे। ठीक है, विद दिस थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड डे।